इस दुनिया में कई तरह के धर्मों के लोग रहते हैं और खासकर भारत में जहां पर सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। मगर आज हम आपको इस वीडियो में जिस धर्म के बारे में बताने जा रहे हैं वो धर्म बहुत ही कम समय में दुनिया का सबसे आबादी वाला धर्म बन गया और वो धर्म है इस्लाम। दोस्तों, इस्लाम धर्म विश्व में बहुत ही तेजी से बढ़ा और इस्लाम धर्म आज दुनिया का 23% आबादी के साथ क्रिश्चियनिटी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन चुका है और इस्लाम धर्म के लोग पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में पाए जाते हैं। इस्लाम के लिए ये बताया जाता है कि इस्लाम धर्म 2070 तक दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा और भारत में भी इस्लाम लगभग 14% आबादी के साथ भारत के दूसरे सबसे बड़े धर्म के लिस्ट में शामिल है। इस्लाम धर्म को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल भी आते होंगे कि आखिर हिंदुस्तान में इस्लाम की शुरुआत हुई कैसे और इस्लाम भारत में कब और कैसे आए। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको भारत में इस्लाम की शुरुआत की पूरी कहानी बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमें इतिहास में बताया गया है कि इस्लाम भारत में 12वीं शताब्दी में आया था, मगर अगर हम इतिहास के पन्नों की माने तो इस्लाम धर्म ने भारत में 6ठी शताब्दी के मध्य में ही कदम रख दिया था और 6ठी शताब्दी में केरल में अरब व्यापारी व्यापार करने के लिए आया करते थे जो उन अरब व्यापारियों को दक्षिण भारत से जोड़ता था। अगर हम इतिहासकारों और भारत के इतिहास के पन्नों की ओर देखें तो वो बताते हैं कि 630 ईस्वी में पहली बार भारत की सरजमी पर इस्लामिक लोगों का जहाज देखा गया था और भारत में सबसे पहली मस्जिद बनी थी चेरीमा जुमा मस्जिद और ये मस्जिद 630 ईस्वी में केरल के एक गांव में बनाई गई थी और इस मस्जिद को एक अरब व्यापारी ने पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल के दौरान बनवाया था और ये मस्जिद भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है और लोगों का ये मानना है कि ये मस्जिद भारत में इस्लाम की शुरुआत की निशानी है। माना जाता है कि मालबाग में ही मापेला समुदाय भारत देश में इस्लाम धर्म को अपनाने वाला पहला समुदाय बना। अगर हम इस्लाम के भारत पर प्रभाव के बारे में बात करें तो 8वीं शताब्दी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और 8वीं शताब्दी को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि यहीं से भारत में मुस्लिम आक्रमणों का दौर शुरू हुआ था और इस मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सबसे पहला नाम था मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद कासिम ने ईरान से 6000 सैनिकों के साथ भारत के सिंध प्रांत में स्थित कराची पर हमला कर दिया था जो कि अब पाकिस्तान के हिस्से में आता है। हिंदू राजा मुल्तान सिंह की सेना को हराकर कासिम ने सिंध और मुल्तान पर अपना कब्जा जमा लिया था। फिर तो महज 17 साल के कासिम की उम्मीद और भी बढ़ गई और उसने भारत की बाकी जगहों पर कब्जा करने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया। बिन कासिम ने भारत के कई सारे हिंदू राजाओं को आत्मसमर्पण करने के लिए और साथ ही साथ इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कई सारे पत्र लिखे और राजा ने ये न मानने पर कासिम ने वहां पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। मगर उसी वक्त इराक के मुस्लिम शासक की मौत हो जाने की वजह से कासिम को उसी वक्त भारत छोड़कर इराक जाना पड़ा और उसके बाद महमूद गजनवी ने 10वीं शताब्दी में भारत पर कई बार हमले किए और महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान में सोमनाथ मंदिर को भी पूरी तरह से लूट लिया और गजनवी ने पंजाब पर हमला करके उसका नाम गजनवी साम्राज्य रख लिया और फिर इस्लाम का हिंदुस्तान पर गहरा प्रभाव 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ जब मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर हमला किया और फिर उसने पश्चिमी हिंदुस्तान के छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। के बाद मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य को भारत के पूर्व में फैलाना चाहता था और उस जगह पर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज साम्राज्य के राजा थे और फिर मोहम्मद गौरी और हिंदू साम्राज्य के आखिरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बड़े बड़े युद्ध हुए
1192 में पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जीत मिली, मगर उसके बावजूद भी मोहम्मद गौरी ने कुछ समय बाद दोबारा से उसी क्षेत्र में हमला किया और उसे वहां पर विजय भी मिल गई। कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी ने खारवाल वंश के राजा जयचंद्र को हराकर अपना साम्राज्य और भी ज्यादा बड़ा कर लिया और मजबूत कर लिया। कई लोग ये बात नहीं जानते कि इसके महज कुछ समय बाद ही मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान में अपने जीते हुए पूरे साम्राज्य को छोड़कर वापस अफगानिस्तान चला गया। जाते जाते मोहम्मद गौरी ने अपना पूरा साम्राज्य अपने एक गुलाम कुतुबातक ऐबक को सौंप दिया और इसी ने गुलाम वंश की नींव रखकर दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया और यही गुलाम दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला सुल्तान बना। के बाद उसके सेनापति खिलजी ने बिहार पर जीत हासिल की और गुलाम की जगह खुद सुल्तान बना और इस विजय के दौरान उसकी सेना ने दुनिया की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय विक्रमशील विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को बुरी तरह से जलाकर राख कर दिया। और ठीक इसके अगले साल खिलजी ने बंगाल पर हमला करके वहां पर जीत हासिल की। खिलजी ने बंगाल में इस्लाम को स्थापित करने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए और उसके बाद बताया जाता है कि शांतिपूर्वक इस्लाम के प्रचार में सूफी संतों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और साथ ही साथ सूफी समाज ने कारीगरों को और कुछ ऐसे लोगों को जिन्हें अछूत समझा जाता था उन्हें काफ़ी आकर्षित किया और फिर उन्होंने इस्लाम और स्वदेशी परंपराओं की दूरियों को कम करने के लिए बहुत मेहनत की, क्योंकि सूफी संत जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने के सख्त खिलाफ थे। औरंगजेब ने भारत में इस्लाम को एक नया बदलाव दिया और औरंगजेब ने अपने शासन काल में सबसे ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। बाद अकबर और अकबर के बाद कई सारे शासक गैर मुसलमानी समुदायों के लिए बड़े उदार शासक रहे और इसी तरह से इस्लाम धर्म का भारत में प्रवेश हुआ और इस्लाम धर्म से भारत में कई सारे बदलाव भी आए। तो फ्रेंड्स, आपको इस्लाम धर्म से जुड़ी ये सभी बातें और इनसे जुड़े ये सभी फैक्ट्स कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी इसी तरह की सभी इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हमारी आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।